हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के नए असाइनमेंट 2 जारी कर दिए हैं। तो इसमें से हम आपको कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का फुल सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चन के आंसर। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें आपको पूर्णांक 20 नंबर का मिलेगा। निर्देश इसमें दिए हुए हैं। दिए गए सभी प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। पहला दिया हुआ है, उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है, ना कि गणनात्मक विचार, स्पष्ट करो। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? यदि मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर हो, इकाई से अधिक अथवा कम हो, चित्र और उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग रेखाएं दाएं को नीचे की ओर क्यों झुकती हैं, स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीमांत उपयोगिता हास नियम को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाइए। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, उदासीनता वक्र की विचारधारा को स्पष्ट करें। यह किन मान्यताओं पर आधारित है? चलिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया था, उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है, ना कि गणनात्मक विचार, स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से है। अर्थात उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरी करता है। फिर इसके बाद इसका दिया हुआ उपयोगिता का गणनात्मक विचार। इसका दिया हुआ है आंसर, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है, अर्थात इसका संबंध मन की भावना से होता है जिसे अनुभव किया जा सकता है। इसका कोई मूर्त रूप व आकार नहीं होता है जिसे स्पर्श कर सके। इसको मापने का कोई पैमाना या यंत्र भी नहीं है, परंतु मार्शल उपयोगिता को द्रव्य के माध्यम से मापने की बात करते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ है, उपयोगिता को मापने का दृष्टिकोण गुणवाचक है, क्योंकि इसमें उपयोगिता की गणना 1, 2, 3, 4, 5, 6 से की जाती है। इन संख्याओं से ज्ञात होता है कि 6 संख्या 1 से 6 गुना बड़ी है। अतः मार्शल का मत है कि किसी वस्तु की इकाई के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु की इकाई के लिए कितना मूल्य देने की सत्यता रहती है। दोस्तों नोट कर लीजिए यहाँ तक सोल्यूशन। फिर इसके बाद दिया हुआ क्रमवाचक विचार। इस दृष्टिकोण के समर्थक हिग्स, एलन व पैरेटो हैं। ये सभी मार्शल के गणनात्मक विचार से सहमत नहीं हैं। इनके अनुसार उपयोगिता मापनीय नहीं है। इसके लिए मार्शल के विचार से असहमति व्यक्त करते हुए निम्न तर्क दिए हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसे किसी मापदंड से मापा जाना संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को मापने के लिए द्रव्य के पैमाने को 8, 400, 400, 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पे डाउटनेट का 8, 400, 400, 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8, 400, 400, 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्वीकार किया है, परंतु यह कोई प्रमाणिक पैमाना नहीं है। तीसरा दिया हुआ पॉइंट, उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बारे में भिन्न भिन्न नहीं होती, क्योंकि यह केवल किसी एक व्यक्ति के बारे में भिन्न होती है। चूँकि उपयोगिता बदलती रहती है अतः बदलने वाले तत्व का मापन संभव नहीं है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ था, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। तो इसमें हेडिंग दी हुई है, मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार। इसका उत्तर दिया हुआ है, परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन अधिक होता है तो उसे मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार कहा जाता है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये दोस्तों फिगर बना हुआ है, इसको बना लीजिए अपनी कॉपी में। दोस्तों ये दोस्तों दिया हुआ है, इसका फुल सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर दूसरे का नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग रेखाएं दाएं को नीचे की ओर क्यों झुकती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर दिया हुआ है, मांग की रेखा नीचे दाहिने की ओर झुकने के निम्न कारण है। पहला दिया हुआ सीमांत उपयोगिता हास नियम। तो इसका उत्तर दिया हुआ है,
वास्तव में मांग का नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिक उपयोग करता है, तब प्रत्येक अगली से इकाई को खरीदने के लिए उपभोक्ता पहले से कम कीमत देने के लिए तैयार होगा। इसलिए वस्तुओं की अधिक मात्रा तभी खरीदी जाती जब वस्तु की कीमत कम होगी। दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन, दूसरा इसमें हेडिंग दी हुई है प्रतिस्थापन नियम या सम सीमांत उपयोगिता नियम। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने सीमित आय की वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य के अनुपात के बराबर हो जाए। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया हुआ है आय का प्रभाव। आय का प्रभाव से कहते हैं जब कोई व्यक्ति वस्तु की कीमत अधिक हो तो व्यक्ति की आय में कमी होती है, और आय में कमी होने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मांग में भी कमी होती है। इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत में कमी हो तो व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, और आय में वृद्धि होने से वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन के आंसर। फिर इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते। तो दिया हुआ है चौथा पॉइंट, इसी में दिया हुआ है वस्तु का विभिन्न प्रयोग। इसका उत्तर दिया हुआ है वस्तु का विभिन्न प्रयोग से अभिप्राय यह है कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उस वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ दोस्तों, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को तालिका एवं रेखाचित्र द्वारा समझाइए। इसका उत्तर दिया हुआ है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह नियम बताता है कि जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं वैसे वैसे उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती रह जाती है। यद्यपि हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती है, लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ती जाएगी, परंतु कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर घटती जाएगी। तो दोस्तों ये यहाँ पर सारणी दी हुई है। पहली सारणी में दिया हुआ उपभोग की गई आइसक्रीम, दूसरी दी हुई है सीमांत उपयोगिता। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी दोस्तों दिए हुए हैं। इसको सारणी बना लीजिए अपनी कॉपी में। इसके बाद दिया हुआ है उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि आइसक्रीम के पहले कप से 4 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरे कप से 3 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, तीसरे कप से और कम 2 इकाई और चौथे कप से केवल 1 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इस अवस्था में उपभोक्ता की आवश्यकता पूर्णतः संतुष्ट हो जाती है। इसलिए आइसक्रीम का 5वां कप शून्य सीमांत उपयोगिता प्रदान करता है। यदि उसे छठा कप लेने पर मजबूर किया जाता है तो शायद उसकी पाचन शक्ति बिगड़ जाए। अन्य शब्दों में उसे ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है, अर्थात छठे कप से उसे असंतुष्टि मिलती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये दोस्तों फिगर बना हुआ है, इसको बना लीजिए आप अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है उदासीनता वक्र की विचारधारा को स्पष्ट करें, यह किन मान्यताओं पर आधारित है। उसका उत्तर दिया हुआ है उदासीनता वक्र वह वक्र है जिसके विभिन्न बिंदुओं पर वस्तुओं के ऐसे संयोग बनते हैं जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, अतः वह ऐसे विभिन्न संयोगों के प्रति उदासीन रहता है। इसमें दिया हुआ प्रोफेसर ईस्थम के अनुसार यह उदासीनता वक्र मात्राओं के उन जोड़ों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का पथ होता है जिसके प्रति उपभोक्ता तटस्थ अथवा उदासीन रहता है। उदासीनता वक्र का निर्माण जिस तालिका के आधार पर किया जाता है उसे उदासीनता तालिका या अनुसूची कहते हैं। उदासीनता तालिका वह अनुसूची है जिसमें 2 वस्तुओं के उन वैकल्पिक संयोगों को दिखाया जाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करने के कारण समान रूप से स्वीकार होते हैं। दोस्तों ये यहाँ पर उदासीनता अनुसूची दी हुई है, इसको आप बना लीजिए अपनी कॉपी में। दोस्तों इसको बना लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। इसके बाद उदासीनता अनुसूची के आधार पर जो वक्र तैयार होता है उसे उदासीनता वक्र कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप इसका भी फिगर बना लीजिए। फिर इसके बाद दिया हुआ है उदासीनता वक्र की मान्यता है। पहला दिया हुआ है उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण यथार्थ वह अपने सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील है। दूसरी सी मान्यता दी हुई है उपभोक्ता प्राथमिकताओं के आधार पर बता सकता है कि वस्तुओं के किस संयोग से अन्य संयोगों की अपेक्षा अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। तीसरा दिया हुआ है उपभोक्ता की रुचि किसी एक वस्तु में न होकर विविध वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में होती है। फिर इसके बाद अगला दिया हुआ है उपभोक्ता सीमांत प्रतिस्थापन दर को जानने की पूरी क्षमता रखता है। 5वां दिया हुआ है उपभोग की जाने वाली वस्तुओं में एक रूपता पाई जाती तथा उन्हें छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें,
और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए है, वहाँ से दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।